हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि आप विवाह प्रमाण पत्र है, मैरिज सर्टिफिकेट आप बनाना चाहते हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आपने सभी शपथ पत्र है वो आपने तैयार कर लिए हैं और उनके साथ आवश्यक दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट है वो आपने अटैच कर लिए हैं और आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरना चाहते हैं अपनी SSO ID के माध्यम से। तो SSO ID के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए आप मैरिज सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन है वो कैसे किस प्रकार से आप कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट जानकारी आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। तो आपको आज के इस वीडियो को पूरा कंप्लीट है वो आपको देखना है। तो चलते हैं, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, आप अपना विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर में गूगल को ओपन कर लेना है। देन यहाँ पर आप गूगल के सर्च बार में लिखेंगे SSO। तो जैसे ही यहाँ पर आप SSO लिखकर सर्च करते हैं तो सर्च रिजल्ट में सबसे ऊपर ही आपको राजस्थान सिंगल साइन इन ऑन यानी कि SSO पोर्टल का जो लिंक है फर्स्ट में ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो आपको इसी पर क्लिक करना और क्लिक करने से पहले यहाँ पर आपको URL भी चेक कर लेना है कि sso.rajasthan.gov.in यही ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसी को आपको ओपन है वो आपको करना है। तो क्लिक करते ही स्टूडेंट इस तरह से आपके सामने SSO पोर्टल है वो ओपन हो जाता है। तो इस SSO पोर्टल में यदि आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ पर आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन है वो कर लेना है। और यदि आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन है वो नहीं किया है और आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो वो कैसे किस प्रकार से आप कर सकते हैं, या फिर आपने इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन तो ऑलरेडी किया हुआ है लेकिन आपके पास लॉगिन करने के लिए यूज़र नेम है और पासवर्ड नहीं है, तो आप अपना यूज़र नेम हो पासवर्ड हो कैसे किस प्रकार से आप फिर से रिकवर कर सकते हैं, प्राप्त है वो कर सकते हैं। या फिर आपने अपनी SSO प्रोफाइल है उसका जो सेटअप है वो नहीं कर रखा है, सेटअप करना चाहते हैं तो वो कैसे किस प्रकार से करेंगे। तो इन सभी वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं और जो भी आपको SSO ID से रिलेटेड जो भी समस्या आती है उस समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो मैं फटाफट इसमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड डालकर लॉगिन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में आप SSO पोर्टल में सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे सर्विसेज की एप्लीकेशन है वो दिखाई देगी। तो इन सभी एप्लीकेशन में से आपको ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो आपको फाइंड करना होगा। तो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिया गया है, तो इस पर आप क्लिक करके आप ई-मित्र लिखेंगे तो आपको ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और यदि आपको SSO पोर्टल पर सभी उपलब्ध एप्लीकेशन है वो नज़र नहीं आते हैं, इस तरह से देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आपको अदर ऐप का यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दे रखा है, तो आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो आपके SSO पोर्टल पर उपलब्ध सभी एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आपको नज़र आने लग जाएंगे और आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके भी इस तरह से भी आप ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो आप फाइंड कर सकते हैं। ई-मित्र वाली जो एप्लीकेशन है वो इस तरह से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आपको इसी एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, जैसे कि मैं आप इसी एप्लीकेशन पर क्लिक कर लेता हूँ। इसके बाद में आप सिटीजन ई-मित्र पोर्टल पर आ जाएंगे और इस पोर्टल पर आप तभी आ पाएंगे जब आपने फर्स्ट टाइम सिटीजन ई-मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा। रजिस्ट्रेशन आपने नहीं किया होगा तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन आपको कैसे किस प्रकार से करना है उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद फिर कभी भी आप सिटीजन ई-मित्र या ई-मित्र एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सिटीजन ई-मित्र जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट सिटीजन ई-मित्र पोर्टल पर आ चुका हूँ। तो आप भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, नहीं किया है तो। इसके बाद में आप नीचे करवाएंगे तो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पर ही दो अलग अलग सर्विसेज है वो देखने को मिलेगी। पहली है यूटिलिटी की है और दूसरी है एप्लीकेशन होम की। तो यदि आप अपना जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है या फिर और किसी प्रकार का आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन सर्विस का चेंज है वो कर सकते हैं। या फिर आप राशन कार्ड के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं और या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यूटिलिटी सर्विस का चयन है वो आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पर यूटिलिटी सर्विस का ही चयन है वो कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सर्विस का चयन करने के लिए यहाँ पर आपको सर्च बार है वो दिया गया है। तो इसमें यदि आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आप मैरिज है वो यहाँ पर सर्टिफिकेट लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर मैरिज लिखा है तो यहाँ पर आपको मैरिज सर्टिफिकेट से रिलेटेड यहाँ पर आपको सर्विस है वो देखने को मिल गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि DES मैरिज रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आपको एक लिंक है वो दिखाई दे रहा है, सर्विस आपको दिखाई दे रही है, तो आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद इस तरह से आपके सामने देखने को मिलेगा। इसमें बताया जा रहा है कि आप विवाह प्रमाण पत्र के ऑफिशियल पोर्टल पर रीडायरेक्ट होना चाहते हैं तो इसमें आपको ओके पर आपको क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद आप राजस्थान सरकार की पहचान की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है
और यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन पत्र भरने से संबंधित यहाँ पर आपको जानकारी दे रखी है। तो चाहें तो यहाँ पर जानकारी को आप पढ़ सकते हैं। और भी आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि विवाह प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से संबंधित क्या आपको जो डॉक्यूमेंट है रिक्वायर्ड है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर दे रखी है। और इसकी कंप्लीट जानकारी की वीडियो है वो भी बना रखी है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है कि आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए कौन से शपथ पत्र है वो तैयार करेंगे और कैसे क्या किस प्रकार से आपको शपथ पत्र है वो आपको भरना होता है, और शपथ पत्र के साथ आपको कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको अटैच करने होते हैं, और कहाँ पर आपको नोटरी वगैरह करानी होती है, कैसे किस प्रकार से करानी होती है, सारी कुछ जानकारी है उस वीडियो में आपको बताई गई है। तो यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए सभी शपथ पत्र है सभी डॉक्यूमेंट वो आप तैयार कर लेंगे। इसके बाद में ही आपको ऑनलाइन आवेदन है वो आपको करना है। तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ आते हैं तो इसमें यहाँ पर देख सकते हैं कि विवाह के लिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर फॉर्म सेलेक्ट है, तो यही आपको रहने देना है। इसके बाद आप प्रवेश करें, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने विवाह प्रमाण पत्र के लिए आवेदन फॉर्म है ओपन हो जाता है। तो इस आवेदन फॉर्म में सबसे ऊपर ही यहाँ पर आपको 4 अलग अलग ऑप्शन है वो दिए गए हैं कि यदि आप विवाह प्रमाण पत्र के लिए नया आवेदन करना चाहते हैं तो इसमें आपको पहले पर ही टिक है वो रहने देना है। और यदि आपने पुराना कोई आवेदन है विवाह प्रमाण पत्र के लिए किया हुआ है और उसमें आप किसी प्रकार का संशोधन करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है, और इसको आपको कैसे किस प्रकार से करना होता है संशोधन, उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर आप अपने आवेदन की स्थिति जानना चाहते हैं या फिर आवेदन प्रपत्र आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे उस वीडियो का लिंक आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं आज की इस वीडियो में नए आवेदन करके आपको बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो सबसे पहले तो आपको अपने जो विवाह की जो डेट है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट वो कर सकते हैं। तो कैलेंडर के माध्यम से आप विवाह की जो डेट है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि विवाह का स्थान का पूर्ण जो पता है एड्रेस है हिंदी में वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में विवाह का जो फुल एड्रेस है इंग्लिश में वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको विवाह का जो स्थान है यानी कि गांव में हुआ है या फिर शहर में वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में स्टेट तो यहाँ पर आपको ऑलरेडी यहाँ पर आपको सिलेक्ट मिल जाएगा। इसके बाद जिले का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पर आप विकल्प चुने पर क्लिक करेंगे और अपने जिला का नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जयपुर जिला है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपनी पंचायत समिति है या शहरी क्षेत्र से हैं तो नगर निकाय है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अपने अकॉर्डिंग है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको पंचायत है रजिस्टर्ड ऑफिस है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो आपकी जो भी पंचायत है यदि आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपनी पंचायत है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। इसके बाद में आपका गांव का जो नाम है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप विकल्प चुनने पर क्लिक करेंगे और अपना गांव का नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप विवाह संबंधित कंप्लीट जानकारी आप दर्ज कर देते हैं। इसके बाद में आपको वर्ग का जो विवरण है जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना होगा। तो सबसे पहले तो आपका जो जन आधार कार्ड का जो नंबर है वर पक्ष का जो भी बना हुआ है जन आधार कार्ड वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। तो आप वर की फैमिली का जन आधार कार्ड नंबर डालेंगे। तो जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग जन आधार कार्ड में जितने भी मेंबर हैं उन सभी के नाम है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा कि वर खुद है तो यहाँ पर आप यहाँ पर टिक है वो करेंगे, और यदि पिता है तो यहाँ पर पिता का यहाँ पर आप टिक करेंगे, यदि माता है तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग टिक कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें वर्ग खुद है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे। तो ये जानकारी है वर्ग का नाम है और वर्ग का जो इंग्लिश में नाम है ऑलरेडी यहाँ पर आपको फील हो जाएगा। और यदि वर्ग का पिता है तो यहाँ पर वर्ग के पिता पर आप टिक मार्क करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करता हूँ तो जैसे कि मैंने यहाँ पर पिता का नाम भी सिलेक्ट किए हैं तो पिता का नाम भी यहाँ पर ऑलरेडी है वो आ चुका है। अब चाहे तो आप माता का नाम भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद में माता का नाम भी वहाँ पर ऑलरेडी है इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली फेच है वो कर लिया गया है जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही। और यदि आपके जन आधार कार्ड में आपके नाम या पिता का नाम या फिर मदर के नाम में किसी जानकारी में मिसमैच है, इन नाम में मिस्टेक है, तो यहाँ पर आपको टिक है वो नहीं करना है। जो भी नाम सही है वही उसी को आपको टिक करना है और बाकी जानकारी आपको मैनुअल तरीके से आपको फील है वो आपको कर देना है। तो इस तरह से आप करेंगे। इसके बाद में वर्ग की जो दिनांक है जन्म तिथि है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, जो भी डेट ऑफ बर्थ है। इसके बाद में आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर वर्ग का जो एड्रेस भी यहाँ पर जन आधार कार्ड से फेच है वो कर लिया जाता है। और यदि आप एड्रेस है जन आधार कार्ड से फेच नहीं कराना चाहते हैं तो मैनुअल तरीके से भी आप यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं एड्रेस। इसके बाद में यहाँ पर आपको नागरिकता है वो सिलेक्ट करना हो कि आप भारतीय हैं या फिर अप्रवासी हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर इंडियन ही यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद में आपको जाति का चयन करना है कि SC ST OBC जनरल जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर SC कैटेगरी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको धर्म का चयन करना है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आपको शैक्षणिक योग्यता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। तो शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर दे सकते हैं कि वर्ग है, कौन सी पढ़ाई कर रखा है, कितनी क्या पढ़ाई कर रखा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर स्नातकोत्तर है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में देश है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर भारत आ चुका है। इसके बाद में आपको राज्य का चयन कर लेना है। यदि अलग किसी राज्य से हैं तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें राजस्थान तो ऑलरेडी यहाँ पर आपको आ जाता है। इसके बाद जिला का जो नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो जो भी आपका जिला है वर्ग का वो यहाँ पर आप दर्ज है वो यहाँ पर आप करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर जयपुर जिला ही सिलेक्ट है वो कर लेता हूँ। इसके बाद भी यहाँ पर आपको जो पिन कोड है, एरिया का पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में वर्ग का जो मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में ईमेल आईडी दर्ज करना चाहें वर्ग तो यहाँ पर दर्ज कर सकता है, नहीं करना चाहें तो इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। तो यह वर पक्ष की कंप्लीट डिटेल्स है वो दर्ज कर देते हैं इसमें। इसके बाद में आपको वधु का जो विवरण है, वधु पक्ष की जानकारी है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद वधु पक्ष का भी यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना होगा, या फिर आपके जन आधार कार्ड में आपकी वाइफ का नाम जुड़ा हुआ है, आपने ऐड कर लिया है तो आप अपना ही जो जन आधार कार्ड नंबर भी यहाँ पर ऐड है वो कर सकते हैं। सेम तरीके से यहाँ पर आपको जन आधार कार्ड के फैमिली मेम्बर की डिटेल्स है वो आ जाएगी, या फिर वधु की फैमिली का जो जन आधार कार्ड नंबर लगाएंगे तो वधु के फैमिली मेम्बर है उसके जो नाम है सभी यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप वधु का जो नाम है, वधु के पिता का नाम है, माता का नाम है वो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग टिक है वो कर सकते हैं, या फिर वधु का जो नाम है जन आधार कार्ड में आपने जोड़ लिया है वर्ग के फैमिली के जन आधार कार्ड में तो यहाँ पर आप वधु का टिक मार्क है वो करेंगे, चेन है वो यहाँ पर आप कर लेंगे। तो जो भी यहाँ पर आप टिक मार्क करेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, यदि आप एक भी करना चाहें तो इसमें से आप एक भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि वधु यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पिता यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, माता भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप तीनों को भी यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद में ये जानकारी है ऑटोमेटिकली जन आधार कार्ड से फेच है वो कर ली जाएगी। और यदि आप ये जानकारी है मैनुअल तरीके से आप फिल करना चाहते हैं तो मैनुअल तरीके से भी ये जानकारी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद में सेम तरीके से यहाँ पर आपको नागरिकता का चयन करना है, धर्म का चयन करना है। इसके बाद आपको शैक्षणिक योग्यता का चयन है वो आपको करना होगा। तो मैं यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता है वो चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको देश का नाम है वो यहाँ पर आपको भारत देखने को मिल रहा है, ये ऑलरेडी आपको सिलेक्ट होगा। और राजस्थान भी यहाँ पर आपको ऑलरेडी सिलेक्ट मिल जाएगा। यदि अलग से हैं तो यहाँ पर अलग, यहाँ पर आप जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको जिला का नाम है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा। वधु का जो जिला है वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, यदि एक ही है तो यहाँ पर आप एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना जो पिन कोड है 6 डिजिट का वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में ईमेल आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर है एक्टिव है वो यहाँ पर दर्ज कर देंगे। इसके बाद में वधु की भी जो जानकारी है वो यहाँ पर आपकी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में आपको गवाह पक्ष की जो जानकारी है, गवाहों की जानकारी है वो यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वर पक्ष के जो गवाह है ये उसका जो हिंदी में नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद उसका जो अंग्रेजी में नाम है वो यहाँ पर डालेंगे गवाह का। इसके बाद में देख सकते हैं कि वर्ग के गवाहों का जो घर का पता है, फुल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली दर्ज कर देना है। इंग्लिश में यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद में देश का जो नाम है और यहाँ पर राज्य हैं और ज़िला है, और वर्ग का जो गवाह के हैं उसके जो मोबाइल नंबर है, चालू मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपको देना है। तो ये जो गवाह की जानकारी है वर्ग पक्ष के द्वारा यहाँ पर आप फिल करेंगे। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको वधु पक्ष के जो गवाह है जो भी आपने बनाया है उसकी जानकारी है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। सेम तरीके से आपको जानकारी को फिल करना, जैसे कि मैंने यहाँ पर वर पक्ष की जानकारी फिल की है गवाहों की, इसी तरह से यहाँ पर आपको वधु पक्ष की जानकारी आप फिल करेंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आपको आवेदक संबंधी जानकारी है, आवेदक की जो जानकारी है वो यहाँ पर देना है। यदि वर्ग खुद ही आवेदक है, आवेदन मेरे सर्टिफिकेट बना रहा है तो यहाँ पर जो वर्ग का ही जानकारी है, वर्ग का ही आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। और इसमें ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड है उसमें मोबाइल नंबर जुड़ा होना चाहिए, उस पर वो एक OTP है वो भेजा जाएगा। और यदि आपके आधार में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो जन आधार कार्ड है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जन आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। या फिर आप जन आधार कार्ड नंबर से भी नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई ID है वो इसमें लगा सकते हैं। ID प्रूफ है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर ID प्रूफ यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ID अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ चुका है। क्या कुछ ID है वो अपलोड करेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो विकल्प चुनने पर क्लिक करेंगे तो इसमें देख सकते हैं कि वोटर ID कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, राशन कार्ड है। तो इनमें से आपके पास जो भी ID है उसको यहाँ पर आप सिलेक्ट है वो कर सकते हैं।
जैसे कि आप वोटर आईडी है तो वोटर आईडी सेलेक्ट करेंगे। इसके वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपको वोटर आईडी कार्ड है उसको स्कैन करके या फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको अपलोड आईडी प्रूफ पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड है वो आपको कर देना है। तो ये तो आपका वेरिफिकेशन हो गया आवेदक का। और यदि आप जन आधार कार्ड से करना चाहते हैं तो ऑटोमेटिकली जन आधार कार्ड से फेच है वो कर लिया जाता है। जैसे OTP डालेंगे और जो आपकी जो जानकारी है और जो जन आधार कार्ड है वो आपको अपलोड करने की कोई आवश्यकता है वो आपको नहीं होगी। आधार कार्ड में भी ये सही सेम तरीका है। इसके बाद में आपको वर और वधू की जो संयुक्त फ़ोटो है साथ में एक फ़ोटो है वो आपको एक अपलोड करना है। तो आप अपने मेरे साइट पर जो भी फ़ोटो है उसमें से आप स्कैन कर लेंगे या फिर आपके फ़ोटो है उसमें से आप अटैच है वो कर लेंगे। दोनों को आपको साथ में अटैच करना है वर और वधू की। इसके बाद में आपको संयुक्त फ़ोटो है दोनों की यहाँ पर आपको अपलोड है वो आपको कर देना है। तो वर वधू की आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे संयुक्त वाली। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं आवेदक संबंधी जानकारी देना है। जैसे कि यहाँ पर आपको हिंदी में नाम है आवेदक का, वर खुद है तो वर का ही नाम यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में वर का जो इंग्लिश में नाम है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद पता है फुल है वो यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदक का जो आधार कार्ड नंबर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में देख सकते हैं देश है, राज्य है, मोबाइल नंबर है, ये सभी कुछ जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद में आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया है उस मोबाइल नंबर पर आपको OTP है वो भेजा जाएगा। तो जैसे आप मोबाइल नंबर डालकर सत्यापित पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP है वो भेजा जाएगा। वह जो OTP है इसमें यहाँ पर आपको डाल देना है। और यदि आपकी एक बार में मोबाइल पर OTP है वो नहीं आ पाता है तो यहाँ पर आपको OTP पुनः भेजे, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में पुनः OTP हो भेजा जाएगा। इसके बाद OTP मिलने के बाद OTP डाल देंगे। इसके बाद OTP सत्यापित करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे और इसके बाद में OTP है वो आपकी वेरीफाइड हो जाएगी। इसके बाद में पूरी जानकारी एक बार कंप्लीटली फिल कर देंगे। देन यहाँ पर आपको कोड नज़र आ रहा है वो यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो कोड नज़र आ रहा है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आपको इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आपका फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर पूरी कंप्लीट जानकारी दर्ज करता हूँ एक बार। इसके बाद में आपको दिखाता हूँ कि क्या कुछ प्रोसेस होता है। तो जैसे आप इंद्राज पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने मैसेज है वो शो हो जाएगा कि आपकी जो जानकारी है वो सक्सेसफुली सेव है वो कर ली गई है और आपको एक रेफरेंस नंबर और आपको एक टोकन नंबर मिल चुका है। तो इसको आपको नोट है वो आपको ज़रूर कर लेना है। और यदि आप मोबाइल के जरिए कर रहे हैं तो आपको स्क्रीनशॉट तो आपको ज़रूर आपको ले लेना है। ओके पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने देखने को मिल जाएगा। तो आप अपना जो प्रपत्र संख्या है यानी कि आपने जो भी आवेदन फॉर्म भरा है उसका आपको प्रिंट आउट है वो आपको निकलवा लेना है। तो प्रिंट आउट लेने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रपत्र संख्या 15 को प्रिंट करें। तो यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन में एक PDF फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। उस PDF फाइल को ओपन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने मेरिट रजिस्ट्रेशन का जो ऑनलाइन फॉर्म है उसका जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। तो जो भी आपने जानकारी फॉर्म में फिल की है उसमें यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी है वो मिल जाती है। और इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकला लेते हैं अपने नज़दीकी कंप्यूटर शॉप से। इसके बाद में आपको इस फॉर्म में यहाँ पर आपको वर की और वधू की जो फ़ोटो है वो यहाँ पर आपको चिपकानी होगी। और फ़ोटो का साइज़ है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप फ़ोटो तैयार करवाएंगे और यहाँ पर आपको चिपका देना है। इसके बाद में यहाँ पर गवाह के जो सिग्नेचर है और यहाँ पर आपको देते हैं जो दूसरा गवाह है उसके सिग्नेचर वगैरह है वो यहाँ पर आप करवा लेंगे। इसके बाद में बाकी जो जानकारी है यहाँ पर आपको खाली ही छोड़ देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदक का जो हस्ताक्षर है सिग्नेचर वगैरह है वो यहाँ पर आपको करना है। इसके बाद देख सकते हैं कि जो आवेदक है उसे वर और वधू से संबंध क्या है वो यहाँ पर आपको संबंध का जो प्रकार है वो यहाँ पर आपको डालना होगा। यदि खुद है तो यहाँ पर आप सिविल लिखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको आवेदक की जो जानकारी है वो देखने को मिल जाती है। तो ये जो पूरा कंप्लीट फॉर्म आपको मिलेगा तो इसका प्रिंट आउट ले लेंगे। इसके बाद में आपने जो भी शपथ पत्र है वो तैयार किए हैं उसके साथ ही यहाँ पर आपको इस फॉर्म को अटैच है वो आपको कर देना है। और आवश्यक दस्तावेज तो आपने अटैच कर लिया होगा। और आवश्यक दस्तावेज क्या कुछ अटैच करना है तो अलग है उसकी वीडियो की फॉर्म भरने की वीडियो बनाई हुई है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। और आप अपने शपथ पत्र है और डॉक्यूमेंट अटैच करके आप इस फॉर्म को भी अटैच कर देंगे। इसके बाद में आपका जो भी रजिस्टर्ड है यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस में आपको जाना है। गांव में है तो आप अपने जो ग्राम पंचायत के जो सेक्रेटरी है उसके पास चले जाना है ये फॉर्म लेकर। इसके बाद में आपको इस फॉर्म को ले जाकर उसको आपको दे देना है। इसके बाद में आपका फॉर्म को वेरीफाई है वो किया जाएगा। इसके बाद में आपका फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, वहाँ पर आपसे ले लिया जाएगा इस फॉर्म को। इसके बाद में आपका फॉर्म अप्रूव कर दिया जाएगा कुछ दिनों पश्चात में। तो इस तरह से स्टूडेंट आप अपना या फिर आप अपने फैमिली के किसी अदर मेंबर का आप विवाह प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस तरह से आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अटैच करके आप रजिस्टर्ड ऑफिस में ले जाकर जमा करा देंगे तो आपका विवाह प्रमाण पत्र आपका बन जाता है। और यदि स्टूडेंट आपको विवाह प्रमाण पत्र के ऑनलाइन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की समस्या आती है,
कोई एरर है वो देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।